हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बहरहाल बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को छोड़कर सारे दल एक्टिव हो गए हैं, लेकिन बंगाल में अभी तक न राहुल आए न प्रियंका आई। आप कहेंगे कि राहुल और प्रियंका थे कहां? तो प्रियंका आज असम में थी और राहुल गांधी आज भी तमिलनाडु में थे। और राहुल की बात कम करेंगे, आज हम प्रियंका गांधी को ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी की एक तस्वीर इस वक्त बहुत चर्चा में है। उस तस्वीर में क्या है, डिटेल में समझिए। एक तरफ है खुद को चाय वाला बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है चाय वाले का वेश धरने की कोशिश करती प्रियंका गांधी। पिछले 24 घंटे में प्रियंका गांधी ने क्या क्या किया है, इसकी टाइमलाइन देखेंगे तो समझ जाएंगे। प्रियंका चाय बागान में चाय के पत्ते चुनने गई, लेकिन 4 मिनट में ही थक कर चूर हो गई। मैम, इसमें 50 कॉपी होता है। अभी तो खाली है जी। लगता है एक ही हरे वाला दोनों हरे वाला। ये इतना आसान काम नहीं है। काम तो चलो चाय पिलाओ। इसके बाद प्रियंका गांधी ने चाय बागान के मजदूरों के यहाँ खाना खाया। मुस्कुरा रही है। उनके बच्चे के साथ खेलती नजर आई और चाय बागान के मजदूरों के साथ डांस किया। गुवाहाटी में मां कामाख्या के मंदिर में गई। असम में चुनाव है, इसलिए चुनावी एल्बम सजाने के चक्कर में प्रियंका गांधी अलग अलग रूप धर रही हैं। 24 घंटे में प्रियंका ने खुद को असम के रंग में रंगने की भरपूर कोशिश की। जो कांग्रेस मोदी को चाय वाला कहकर घेरने की कोशिश करती थी, अब उसी कांग्रेस के महासचिव को चाय की पत्तियां क्यों बीनना पड़ रहा है, इसे समझिए। असम के चाय मजदूरों के लिए सालों पहले कांग्रेस का नारा था, कूली, बंगाली और अली। कूली वो जो चाय बागान में काम करते हैं, बंगाली वो जो चाय की खेती करते हैं। 2014 में कूली और बंगाली दोनों कांग्रेस से टूटकर चाय वाला यानी कि पीएम मोदी की तरफ आ गए। असम की 126 सीटों में से तकरीबन 50 से 55 सीटों पर सीधा चाय बागान के मजदूरों का प्रभाव दिखता है, जिसमें नॉर्थ असम, सेंट्रल और अपर असम की सीटें शामिल हैं। असम के कुछ जिले जैसे कि कोकराझार, उदलगुड़ी, सोनितपुर, नगांव, गोलाहाट, जोरहाट, शिवसागर, चराइडियो, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में चाय बागान मजदूर सबसे बड़े वोटर हैं। असम की आबादी का 18% यानी तकरीबन 65 लाख लोग चाय बागान के मजदूर हैं। इनमें से करीब 47 लाख लोग वोटर हैं। 2011 तक ये कांग्रेस के वोटर थे। इनमें से 65% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और 15% क्रिश्चियन को मानने वाले लोग। 2011 में कांग्रेस ने अपर असम के इलाके में 56 में से 44 सीटें जीती, सिर्फ चाय बागान के मजदूरों की वजह से। लेकिन 2016 में 52% चाय बागान के मजदूरों ने बीजेपी को वोट किया और 2019 में 58% चाय बागान के मजदूरों ने फिर से बीजेपी को वोट किया। इसलिए प्रियंका को चाय बागान के मजदूरों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का दिखावा करना पड़ रहा है। लेकिन असम से 3000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी में भी एक ही तरह की पोर्ट्रेट नजर आई है। असम के चाय मजदूरों के बीच प्रियंका का डांस चल रहा था तो कन्याकुमारी में राहुल डांस कर रहे थे। प्रियंका चाय बागान के मजदूरों के बीच अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही थी तो राहुल गांधी तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के बीच एक्सरसाइज करके अपना बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका असम के चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी तो राहुल गांधी तमिलनाडु की चाय दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। असम से तमिलनाडु तक फोटो फ्रेम कैसा होगा, वीडियो फुटेज कैसे वायरल होगा, जैसे ये पहले से फिक्स था। कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। कहीं कांग्रेस 2 मई के बाद की पिक्चर के बारे में सोचकर तो घबराई नहीं है।
कहीं राहुल और प्रियंका को ये डर तो नहीं सता रहा कि 2 मई आया और कांग्रेस चली गई। 2 मई के बाद क्या होने वाला है? आखिर प्रियंका को उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर कमान क्यों संभालना पड़ा? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त सिर्फ 3 नेता ही बचे हैं। एक प्रियंका, जो उत्तर प्रदेश के बाद असम में चुनावी कमान संभाले हुए हैं, दूसरे राहुल, जो दक्षिण की डोर थामे हुए हैं, और तीसरा आला कमान यानी कि सोनिया गांधी। राहुल और प्रियंका को डर है कि 5 राज्यों के चुनाव में अगर हारे तो G23 की टीम उन पर हावी हो जाएगी और ऐसे में गांधी फैमिली पर दबाव बढ़ जाएगा। G23 का निशाना राहुल और सोनिया है। ऐसे में प्रियंका को उनका बचाव करने के लिए यूपी से बाहर निकलना पड़ा। चुनाव अभियान में प्रियंका का अचानक एक्टिव होने के पीछे असंतुष्ट नेताओं से हो रहे नुकसान को थामने की कोशिश भी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, विगत कई चुनावों से हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी आज न केवल क्षीण हो चुकी है, अपितु कांग्रेस पार्टी अगर सही मायने में देखा जाए तो नगण्य हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। ये केवल घर वालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। पूरे देश में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ केरल कांग्रेस बनकर रह गई है। असम से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी की तरह नजर आ रही है, या यूं कहें कि जीत के लिए दूसरी पार्टियों पर डिपेंडेंट है। असम में कांग्रेस को AIUDF का आसरा है, यानी कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन किया है। 2016 में कांग्रेस को 23 तो AIUDF को 14 सीटें मिली थी। कांग्रेस को लगता है कि AIUDF के मुस्लिम वोटों पर पकड़ से उसकी उम्मीदें जग सकती हैं। यही हाल तमिलनाडु में है। कांग्रेस भी तमिलनाडु में हाशिए पर है, इसलिए उसे MK स्टालिन और उनकी पार्टी DMK का सहारा है और यहाँ भी कांग्रेस पीछे पीछे ही चल रही है। वैसे भी तमिलनाडु में कांग्रेस की महज 7 सीटें हैं। बंगाल में कांग्रेस वाम दलों और 4 दिन की बनी ISF यानी पीरजादा की पार्टी के पीछे पीछे चल रही है। यहाँ भी उनका सीधा फॉर्मूला है। ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बदरुद्दीन अजमल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है। 2 मई के बाद कांग्रेस में कौन अहम फैसला होने वाला है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजे तो आएंगे, साथ ही उसके ठीक 1 महीने बाद जून में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। असंतुष्ट नेताओं यानी कि G23 के नेताओं के आक्रामक तेवर को देखकर लगता है कि 5 राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन ही तय करेगा कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व कितना निर्णायक होगा। इसलिए पार्टी ने प्रियंका को यूपी से बाहर उतारने का फैसला किया। प्रियंका की दिलचस्पी ना तो बिहार चुनाव में रही और न ही बंगाल चुनाव में, लेकिन असम के कामाख्या मंदिर जाकर प्रियंका ने असम और बंगाल दोनों को साधने की कोशिश की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।